Assalamu alaikum. This is Miss Hafsa and this is your science class week 5 day 2. हम लोग यूनिट 6 पढ़ रहे हैं मैटर एंड चेंजेस इन इट्स स्टेट्स. अभी हमने लास्ट लेक्चर में कॉन्ट्रैक्शन तक पढ़ चुके हैं हम लोग, पेज नंबर 70, और मेल्टिंग से आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है. पेज नंबर 70 पे ये मेल्टिंग, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. मेल्टिंग, व्हाट इज़ मेल्टिंग? पहले मैं रीड करूँगी and then I'll explain. When a solid is heated, its particles absorb energy and start moving faster. They bump into each other at a faster rate and start moving away from their original positions. When this happens, the substance increases in volume or expands. When the substance is heated further, it expands more till it reaches the melting point, when it melts to form a liquid. मेल्टिंग बेसिकली कहते किसको है कि एक सॉलिड जो है व्हेन इट चेंजेस इट्स फॉर्म एंड टर्न्स इनटू लिक्विड, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग. ठीक है, जब आप किसी भी सॉलिड को हीट करते हो तो उसके जो पार्टिकल्स हैं दे अब्जॉर्ब एनर्जी एंड दे स्टार्ट मूविंग फास्टर. जिस तरह से अगर आप उसी सॉलिड को मज़ीद हीट करते रहते हो तो वो जो उसके पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट तेज़ होती रहती है और वो इतने एक्सपैंड हो जाते हैं, इतने फैल जाते हैं कि at some point it turns into liquid, it melts into a liquid. ठीक है, तो when a solid is heated, its particle absorb energy and start moving faster. When it is heated further, it expands more till it reaches the melting point, when it melts to form a liquid. यानी वो पॉइंट जहाँ पर आके एक सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, उस पॉइंट को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, तो दिस इज मेल्टिंग. Page number 71. Next is boiling. When a liquid is heated, the bubbles of water in the gas state form throughout the liquid. The bubble rises to the surface and escape. Boiling occurs when the liquid is hot enough to convert to a gaseous state. Boiling कहते हैं जब आप किसी लिक्विड को हीट करते हो तो उसके अंदर बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं. जब बबल्स उसके सरफेस के ऊपर आ जाते हैं तो दे एस्केप, वाटर वेपर्स की फॉर्म में वो एयर में चले जाते हैं. ठीक है, ये जो पॉइंट होता है जिसपे लिक्विड जो होता है इट इज़ हॉट इनफ कि वो गैशियस स्टेट में चेंज हो जाता है, इसको हम कहते हैं दिस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट. वो वाला पॉइंट जब उसके अंदर से जो वाटर वेपर्स हैं वो एयर में एस्केप हो जाए. ठीक है, तो दिस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट. When a liquid is heated, the bubbles of water in the gas state form in the liquid. The bubble rises to the surface and escape. Boiling occurs when the liquid is hot enough to convert to gaseous state. ठीक है, नेक्स्ट आपका है evaporation. ओके, evaporation को first I'll read page number 71 पे. evaporation पे when a liquid absorb heat from the surrounding, some of its particle absorb more energy than the others, so they begin to move very fast. They break away from other particle and escape into the atmosphere. Process is called evaporation. It simply means कि जब एक liquid को आप heat करते हो तो क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो उसके कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो जब वो वाले पार्टिकल जो ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं वो दूसरे जो पार्टिकल्स हैं उनसे ज़्यादा उनकी फास्ट मूवमेंट हो जाती है और फिर वो क्या करते हैं कि दे एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर. वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में वो वाले पार्टिकल जिन्होंने ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होता है दे मूव फास्टर और वो वाटर वेपर की फॉर्म में लिक्विड से एस्केप कर जाते हैं. तो इसको हम कहते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एवेपोरेशन. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इज कंडेंसेशन. कंडेंसेशन का भी आप लोग ये सारे जो प्रोसेसेस हैं ये आप लोग 4th क्लास में पढ़ चुके हो. तो इट्स जस्ट अ रिमाइंडर फॉर यू कि आप लोगों को ये चीज़ें याद होनी चाहिए. इट्स जस्ट अ रिमाइंडर कि ये इसमें क्या हो रहा है. ठीक है, कंडेंसेशन में क्या होता है, व्हेन अ गैस इज कूल्ड इट्स पार्टिकल बिगिन टू मूव मोर स्लोली. when they lose because they lose energy, they come closer together and eventually form a liquid. This process is called condensation. अब क्या होता है कि जब गैस को आप कूल डाउन करते हो तो उसके पार्टिकल जो है, हमने पहले भी पढ़ा था कि जब आप किसी भी मैटर स्टेट ऑफ मैटर को कूल डाउन करते हो तो उसके जो
पार्टिकल्स हैं दे कॉन्ट्रैक्ट, वो एक दूसरे से क्लोज आते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जब आप गैस को कूल डाउन करते हो तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो उनकी मूवमेंट स्लो हो जाती है क्योंकि उनकी एनर्जी लूज होती है कूल करने से। तो जब उनकी एनर्जी लूज होती है, उनकी मूवमेंट स्लो होती है, तो दे कम क्लोजर, और वो जब कम व्हेन दे कम क्लोजर दे फॉर्म अ लिक्विड। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन, यानी कि गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होना, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। इसमें इसी पेज पे एक अमेजिंग फैक्ट भी लिखा हुआ है कि व्हेन स्वेट इवेपोरेट्स फ्रॉम योर बॉडी इट टेक्स हीट फ्रॉम योर स्किन, दिस हेल्प्स यू टू कूल, ठीक है। ये आपका पेज नंबर 71 हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पेज नंबर 72, दैट इज फ्रीजिंग। व्हाट्स फ्रीजिंग? फ्रीजिंग का आप लोगों को जनरली पता है कि लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना, दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। मैं इसको रीड करती हूँ। एज व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड इट्स पार्टिकल्स स्लो डाउन बिकॉज दे लूज एनर्जी। एज अ रिजल्ट दे कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, इंस्टेड दे कम क्लोजर टुगेदर एंड स्टॉप मूविंग, forming a solid. This process is called freezing. Ice takes up more space than liquid water because molecules are held in rigid rings which surround empty spaces. अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब आप किसी लिक्विड को कूल डाउन करते हो तो उसके पार्टिकल जो है उनकी मूवमेंट स्लो डाउन हो जाती है क्योंकि उनकी एनर्जी लूज होती है, एंड दे कम क्लोजर टू ईच अदर। व्हेन दे कम क्लोजर टू ईच अदर तो उनकी मूवमेंट भी स्टॉप हो जाती है और वो क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाते हैं। तो लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना, दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। और आपको पता है कि आइस जो होती है, जो सॉलिड वाटर होता है, इट टेक्स मोर स्पेस देन द लिक्विड वाटर क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रिंग्स की फॉर्म में, उसके मॉलिक्यूल्स की जो शेप होती है वो रिंग्स की फॉर्म में होती है। तो उसके अराउंड जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं मॉलिक्यूल्स के अराउंड, उनको वो कवर कर लेते हैं, वो रिंग्स। तो इस वजह से जो आइस होती है इट टेक्स मोर स्पेस देन द लिक्विड वाटर। Next process is sublimation. What is sublimation? Some substances changes directly from solid to gaseous state when they are heated. This process is called sublimation. Example of such substances are iodine, naphthalene, and solidified carbon dioxide. अब क्या होता है कि कुछ substances जो होते हैं वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैशियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं जब उनको हीट किया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। हम लोगों ने वैसे नॉर्मली जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें क्या होता है कि सॉलिड जो है वो पहले लिक्विड में चेंज होता है और फिर लिक्विड को मज़ीद हीट करते हैं तो वो गैशियस स्टेट में जाता है। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जैसे कि नेफ्थलीन, आयोडीन, ये कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो कि जब उनको, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं लेकिन जब इनको हीट करते हैं तो ये सीधा डायरेक्ट ही गैशियस स्टेट में चले जाते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। टॉपिक इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। What is melting point and what is boiling point? Melting point is the temperature at which the solid changes into a liquid is called melting point of that substance. Melting point of ice is 0 degree centigrade and melting point of iron is 1540 degree centigrade. अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं? वो टेम्परेचर जिस पे एक सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है उसको, उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यानी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आके एक सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, यानी दैट पॉइंट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट मिलती है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। इसी तरह आयरन को 1540 डिग्री सेंटीग्रेड हीट मिलेगी तो वो लिक्विड में चेंज होगा। बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस और वेपर्स, इट इज़ कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पे एक लिक्विड जो है वो गैस में या वेपर्स में चेंज हो जाए इसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट।
boiling point of water is 100 degree centigrade, और boiling point of iron is 2900 degree centigrade. ठीक है, यानी वाटर को आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉईल करते हो तो वो इट चेंजेस टू वाटर वेपर्स, एंड आयरन को आप 2900 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉईल करते हो तो इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर, इट चेंजेस इनटू वेपर्स. ठीक है, इट चेंजेस इनटू गैशियस स्टेट, नॉट वेपर्स, इट चेंजेस इनटू गैशियस स्टेट. इसके बाद आपका टॉपिक है वाटर साइकिल. Example of condensation and evaporation in nature, page number 73. I'll read it. The water cycle. Heat from the sun causes water to evaporate from the seas and the oceans. The water vapor rises, cools, and condenses to form tiny water droplets. The droplets form clouds. The clouds are carried along by the currents of air. They cool and the droplets join to form larger drops. These fall as rain. If the air is very cold, they fall as hail, sleet, or snow. Some of the rainwater flows along the ground as streams. Some soaks through the ground and reappears as the springs. The streams and the springs join up to form rivers that flow back to the sea, and water cycle is complete. ओके, इसमें पूरा प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें क्या होता है वाटर साइकिल में. जब आप लोगों को पता है कि हमारी जो हमारी ज़मीन पे वाटर बॉडीज़ हैं, जैसा कि रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, समंदर हैं, जब इनको सन की हीट मिलती है तो वो उधर से क्या होता है कि उन समंदर से, उन ओशन से जो वाटर वेपर्स हैं वो राइज़ करते हैं. वो वाटर वेपर राइज़ करके ऊपर जाते हैं. जब वो ऊपर चले जाते हैं वाटर वेपर्स, तो उनका टेम्परेचर लो होता है, वो कूल डाउन होते हैं. और जब आपको पता है कि लिक्विड जो है वो जो गैस है वो कूल डाउन होके लिक्विड में चेंज हो जाती है. तो इसी तरह से वाटर वेपर जो है वो ऊपर जाके कूल डाउन होके टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं. ये ड्रॉपलेट्स इकट्ठे होके क्लाउड्स बना देते हैं. ठीक है, अब ये जो क्लाउड्स हैं वो एयर की वजह से, एयर की मूवमेंट की वजह से, वो अपने एयर जो है वो अपने साथ साथ क्लाउड्स को मूव करती है. क्लाउड्स आर कैरिड अलोंग बाय द करंट्स ऑफ एयर. उसके बाद क्या होता है कि ये कूल डाउन होने के बाद ये ड्रॉपलेट्स जो हैं वो जॉइन करके बड़े ड्रॉप्स बना लेते हैं. तो जब ये बड़े ड्रॉप्स बन जाते हैं तो दे फॉल एज रेन. बारिश की फॉर्म में फिर ये ज़मीन पे आ जाते हैं. अगर बहुत ज़्यादा एयर जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो ये रेन ड्रॉप्स जो होते हैं वो स्नो की फॉर्म में, या हेल जिनको आप ओले पड़ना कहते हो, उसकी फॉर्म में ज़मीन पे आते हैं. अब क्या होता है कि जब रेन वाटर ज़मीन पे आ जाता है तो कुछ तो स्ट्रीम्स की फॉर्म में, नदियाँ वगैरह जो होती हैं उनकी फॉर्म में वो फ्लो करता है ज़मीन के ऊपर. और कुछ जो रेन वाटर होता है वो ग्राउंड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, ग्राउंड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर वो स्प्रिंग्स की फॉर्म में दोबारा से पानी के ऊपर रीअपेयर होता है. ठीक है, यानी वो जिसको आप उर्दू में स्प्रिंग्स कहते हैं, जो ज़मीन के अंदर से चश्मे फूट जाते हैं, दैट आर स्प्रिंग्स. ठीक है, तो these streams and springs join up to form rivers that flow back to sea, and water cycle is complete. अब ये जो स्ट्रीम्स का वाटर है और जो रिवर्स का वाटर होता है ये सी में जाता है, समंदरों में जाता है, और फिर क्या होता है कि आपका जो वाटर साइकिल है इट गेट्स कंप्लीटेड. ठीक है, तो दिस इज योर कंप्लीट वाटर साइकिल. इसको मैं एक दफ़ा दोबारा से पढ़ती हूँ. The heat from the sun causes water to evaporate from seas and oceans. The water vapor rises, cools, condenses to form tiny water droplets. The droplets form clouds. The clouds are carried along by currents of air. They cool and the droplets join to form larger drops. These falls as rain. If the air is very cold, they fall as hail, sleet, or snow. Some of rainwater flows as streams and some as springs. These streams and springs join to form rivers that flow back to sea, and water cycle is complete.
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज, आपको एक ये डायग्राम भी नज़र आएगी, आपको बुक पे भी इसकी पूरी एक डायग्राम नज़र आ जाएगी वाटर साइकिल की। उसमें आपको एरोस के थ्रू उन्होंने शो किया हुआ है कि किस तरह से पानी पूरा साइकिल कंप्लीट होता है, नीचे से ऊपर जा रहा है वाटर वेपर की फॉर्म में, फिर क्लाउड्स बन रहे हैं, फिर रेन की फॉर्म में नीचे आ रहा है, देन स्ट्रीम्स की फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है, स्ट्रीम्स डायरेक्ट रिवर में जा रही हैं, रिवर वाटर जो है वो सी में जा रहा है, एंड देन सी से दोबारा वाटर वेपर्स बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 74। पेज नंबर 74 को पहले मैं रीड आउट करूंगी। फॉग एंड मिस्ट आर द लो क्लाउड्स दैट कैन बी टच्ड. फॉग feels cool and moist. Dew and frost are special kinds of condensation. Dew and frost occur when the water condenses before it rises in the air to become a cloud. फॉग एंड मिस्ट को आप फॉग को आप एक्सपीरियंस करते हो विंटर्स में। इसमें क्या होता है, इट्स लाइक लो क्लाउड, आपको क्लाउड फील हो रहे होते हैं अपनी ग्राउंड सरफेस पे, आप यू कैन इवन टच इट। फॉग आपको पता है कि इट फील्स कूल एंड मॉइस्ट, अगर आप इसमें आपको थोड़ा मॉइस्ट फील होता है, ठंडी फील होती है। और ड्यू एंड फ्रॉस्ट जो होते हैं ये भी इस कंडेंसेशन का, इनमें भी कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। ड्यू एंड फ्रॉस्ट कब बनते हैं, जब वाटर वेपर जो है वो ज़्यादा हवा में ज़्यादा ऊपर जाने से पहले ही उनकी कंडेंसेशन हो जाती है। बिफोर इट बिकम्स अ क्लाउड, जो ये वाटर वेपर होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, यानी कि क्लाउड बनने से पहले वो कंडेंसेशन उनकी पहले ही हो जाती है, तो इससे ड्यू एंड फ्रॉस्ट बन जाती है। हमने वाटर साइकिल में पढ़ा था कि वाटर वेपर जो होते हैं वो व्हेन दे राइजेस अप इन द एयर इट बिकम्स क्लाउड्स, हमने ये पढ़ा था। लेकिन ड्यू एंड फ्रॉस्ट के प्रोसेस में क्या हो रहा होता है कि जब वाटर वेपर्स अभी इतने ऊपर नहीं गए होते एयर में, तो अभी वो बीच में ही होते हैं, तो वो क्या होता है कि उनकी कंडेंसेशन हो जाती है और वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये ड्यू एंड फ्रॉस्ट बन जाते हैं, वो वाटर वेपर ड्यू एंड फ्रॉस्ट की फॉर्म में बन जाते हैं। अब ड्यू एंड फ्रॉस्ट को हम फर्दर पढ़ते हैं। Dew appears frequently in the morning or evening after a warm, sunny day. The air is heated during the day. After the sun goes down, the air cools off quickly. The fast change in temperature from warm to cool causes much of the water vapor in the air to condense. When the water vapor condenses, it is called dew. In the morning, when the sun comes up, the air is heated and the dew evaporates and become water vapor again. When the temperature drops to the freezing point or below, frost is formed. Frost forms like dew, but the water vapor condenses, it freezes directly into ice crystals. ओके, ड्यू आपको पता है जिससे आप शबनम के कतरे कहते हो, वो मॉर्निंग में आपको नज़र आते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत अगर वार्म या कोई बहुत धूप, जिस दिन में बहुत धूप निकली हो उस दिन आपको शाम में ड्यू ड्रॉप्स नज़र आते हैं, या फिर अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, तो उस ड्यू ड्रॉप्स बनते कैसे हैं, इसमें ये होता है कि जब दिन के टाइम में एयर जो होती है वो बहुत ज़्यादा हीट अप होती है, बहुत ज़्यादा हीटेड होती है, तो क्या होता है कि जब शाम को सन जो है इट गोज़ डाउन, तो वो जो एयर है वो कूल डाउन होती है जल्दी से। जब सन जो है वो सूरज डूबता है, तो वो क्या होता है कि एयर जो है वही एयर कूल डाउन हो जाती है। अब ये जो फास्ट चेंज होता है टेम्परेचर का वार्म से कूल में, तो इससे क्या होता है एयर के अंदर जो वाटर वेपर होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं। जो वाटर वेपर गैसियस स्टेट में होते हैं तो उनकी कंडेंसेशन होती है, तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, ड्रॉप्स में, वाटर ड्रॉप्स में चेंज हो जाते हैं। व्हेन द वाटर वेपर कंडेंसेस इट इज़ कॉल्ड ड्यू। ठीक है, तो ड्यू के प्रोसेस में क्या हो रहा है, ड्यू किस तरह से बन रही है कि ड्यूरिंग द डे जब सन की वजह से एयर जो है वो हीट अप हो जाती है, तो क्या होता है उसके बाद शाम हो जाती है, तो शाम को सन गोज डाउन। जब सूरज डूब जाता है तो फिर क्या होता है कि अचानक से टेम्परेचर में चेंज आता है और एयर जो होती है वो कूल डाउन होती है। तो एयर के अंदर उस टाइम जो वाटर वेपर्स होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, उनकी कंडेंसेशन होती है और वो वाटर में चेंज हो जाते हैं, वाटर ड्रॉप्स में चेंज हो जाते हैं। वे जो वाटर वेपर की कंडेंसेशन होती है और वो वाटर ड्रॉप्स में चेंज हो जाते हैं, इट इज़ कॉल्ड ड्यू।
ठीक है। उसके बाद फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट क्या होता है? इन द मॉर्निंग व्हेन द सन कम्स अप द एयर इज हीटेड and the dew evaporates and become water vapor again. When the temperature drops to the freezing point or below, frost is formed. Frost forms like dew, but when the water vapor condenses, it freezes directly into ice crystals. अब इसमें क्या होता है कि मॉर्निंग में जब सन जो होता है इट कम्स अप, तो एयर जो होती है वो हीट अप होती है। तो जो जब एयर हीट अप होती है या सन की जो हीट होती है उसकी वजह से जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं वो इवेपोरेट करते हैं और वो दोबारा से वाटर वेपर बन जाते हैं। उसके बाद कुछ एरियाज जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट तक चला जाता है या उससे भी नीचे चला जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि ड्यू ड्रॉप्स जब वाटर वेपर दोबारा बनते हैं तो वो टेम्परेचर ड्रॉप होने की वजह से फिर क्या हो जाते हैं, वो वाटर वेपर फ्रॉस्ट में चेंज हो जाते हैं। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे ड्यू बनती है उसी तरह से वाटर वेपर जो होते हैं वो कंडेंस होके जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो होता है वहाँ पर क्या होता है कि वाटर वेपर जो है वो कंडेंस होके वाटर ड्रॉप्स नहीं बनते वो, बल्कि वो डायरेक्टली आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं जिसको हम फ्रॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, फ्रॉस्ट बनने के प्रोसेस में क्या हो रहा है, फ्रॉस्ट ज़्यादातर वहाँ होती है जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो चला जाता है, जिन एरियाज़ का, यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट तक टेम्परेचर चला जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो ड्यू ड्रॉप्स हैं वो जब उनकी वेपोरेशन हो जाती है तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाते हैं। वो वाटर वेपर जो है टेम्परेचर लो होने की वजह से डायरेक्ट आइस क्रिस्टल में चेंज हो जाते हैं। वाटर ड्रॉप्स में चेंज नहीं होते बल्कि आइस क्रिस्टल्स में चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम, ये फ्रॉस्ट बनती है। ठीक है। दिस इज फ्रॉस्ट, यानी कि वाटर वेपर्स का डायरेक्टली आइस क्रिस्टल में कंडेंस होना या फ्रॉस्ट में कंडेंस हो जाना, दिस इज कॉल्ड दीज आइस क्रिस्टल्स आर कॉल्ड फ्रॉस्ट। ठीक है। तो दिस वाज योर लास्ट टॉपिक। आप लोगों ने ये करना है कि इसको अच्छी तरह से रीड आउट करना है, जितना भी मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया है उसको आप लोग रीड आउट करोगे। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर लोगे। ब्रेन टीजर आप लोगों ने करना है। इसके साथ ब्रेन टीजर आपका पेज नंबर 74 पे है, ये आप लोग खुद करोगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।